आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक युग निर्माण योजना सितंबर 2025 आत्मीय अनुरोध पृष्ठ 19 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। समय को पहचानिए, भविष्य को संभालिए। भगवान का अवतरण कुछ खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। हमें बताया गया है कि वे धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7-8 के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। श्री रामचरितमानस बालकांड नवहान परायण पहला विश्राम तथा मास परायण चौथा विश्राम के बाद दोहा 120 घा के बाद चौपाई 2 के आगे शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, तस्मै सुमुख सुनावहु तो ही और समुझ परई जिस कारण मोही, जब जब होई धर्म कई हानि बाड़ई असुर अधम अभिमानी, और करई अनीत जाई नहीं बरनी, सीधई विप्रदेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपाउ निधि सज्जन पीराउ, असुर मार थापहि सुरन राखई निज श्रुत सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। त्रेता युग में भगवान राम के जन्म का कारण शिवजी इस प्रकार बताते हैं, जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं एवं वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं का मान बढ़ाते हैं, वे वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। वांग में क्रमांक 68 पूज्यवर की अमृतवाणी ग्रंथ में परम पूज्य का एक प्रवचन छपा है। आज के प्रज्ञा अवतार की युग देवता की अपील। भगवान द्वारा इस धरा पर अवतार लेने के संबंध में वे कहते हैं, मित्रों, भगवान जब भी आते हैं तो उसके कई मकसद होते हैं। एक तो आपने पहले ही सुन रखा है कि वह धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। यह 2 मकसद तो आपको मालूम ही है, रामायण में भी आपने पढ़ा है। अब एक बात और जोड़ लीजिए, हमारी ओर से एक बात और जोड़ लीजिए, वह है जो सौभाग्यशाली समय को पहचान लेते हैं और उनके जीवन काल में प्रकट अवतारी सत्ता या महापुरुष के अभियान से स्वयं को जोड़ लेते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ने का साहस जुटा लेते हैं। उनके सौभाग्य को चमका देने के लिए निष्ठावान भक्तों अनुयायियों को सिर और माथे पर रखने के लिए भी भगवान आते हैं, उनको उछाल देने के लिए और इतिहास में अजर और अमर बना देने के लिए भी भगवान आते हैं।
जो अवसर को पहचान लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के उपरोक्त संदेश को हृदयंगम करें। गुरुदेव के ने जमाने को बदलने के लिए युग निर्माण योजना की घोषणा मथुरा में सन 1963 में की। इसकी सबसे छोटी इकाई व्यक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यक्ति निर्माण पर जोर दिया। उनकी प्रथम पुस्तक का नाम था मैं क्या हूं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। देश की आधी जनसंख्या नारी को आगे लाने के लिए परम वंदनीय माता जी ने पूज्य गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारियों में साहस की संजीवनी का संचार किया। घिया मंडी में रहते हुए उन्होंने कई दुखी नारियों को पास रखकर हिम्मत बढ़ाई। शांत कुंज हरिद्वार से देव कन्याओं को प्रशिक्षित कर पूरे देश में भेजकर आधी जनसंख्या को आगे बढ़ाने का शुभारंभ किया। आज हमारी बहन बेटियां धर्मतंत्र से लोक शिक्षण तो कर रही हैं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाकर अपना लोहा मनवा रही हैं। हमारे कार्यक्रमों में उनकी शानदार उपस्थिति तथा सक्रिय सहयोग से यह सिद्ध होता है। साथियों, हमारी ऋषि व्यवस्था के अनुसार 100 वर्ष के जीवन के लिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम की व्यवस्था बनाई गई थी। वानप्रस्थ संस्कार भारतीय धर्म और संस्कृत का प्राण है। युवावस्था के कुसंस्कारों का समन एवं प्रयाश्चित इसी साधना द्वारा होता है। परम पूज्य गुरुदेव को वानप्रस्थ भाव से ओतप्रोत कार्यकर्ताओं की सर्वाधिक संख्या में आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कनिष्ठ वानप्रस्थ योजना द्वारा युवकों को आमंत्रित किया। यह योजना काफी कारगर सिद्ध हुई। इस योजना से जुड़े युवा आज गायत्री परिवार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी प्रत्यक्ष रूप से चाहे न दिखें, पर उनकी उपस्थिति का अनुभव हम करते हैं। और गायत्री परिजन तथा बेटे बेटियां समय को पहचान कर युग निर्माण के प्रवाह से जुड़कर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हुए युग निर्माण मिशन के कार्यों में रुचि लेते हैं। आश्वस्त हुआ जा सकता है कि युवाओं का भविष्य उज्जवल है, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय जरूर इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और कुछ कीजिए। अवतारी सत्ताएं हमेशा अपने आप को प्रकट करके आती हैं और 99 लोगों को अपने साथ लेके आती हैं। तो उन 99 लोगों में कहीं हम और आप भी हैं क्या? यही चिंतन मनन का विषय है। और नहीं तो हमारे आसपास कोई है उन 99 में से जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ इस युग में अवतरित हुई, उनके कार्यों को करने के लिए, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके आंदोलनों को, विचार क्रांति अभियान को जन जन तक व्यापक करने के लिए। तो जुट जाइए, आप भी उन्हीं के साथ लग जाइए। ये सौभाग्य का विषय है।